अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सदर मुमलिकत ममनून हुसैन शेर सुखन और मौसीकी के दिल दादा हैं। आज हमने उन्हें मदऊ किया है डमी म्यूजियम से। वेलकम टू द शो सर। सर कैसे हैं? अजी हाल का क्या पूछते हैं, ना सवाल वस्ल, ना अर्ज़ गम, वाह ना हकायतें, ना शिकायतें। वाह तेरे अहद में दिले जार के सभी इख्तियार चले गए। सर इख्तियार थे कहाँ जो चले गए। खैर, आपके साथ मौजूद हैं आपकी सेक्रेटरी और पीछे बैठे हैं आपके खिदमत गुजार। भाई हमें बतला रही हैं, ये तो हमारी हम रकाब हैं, ये आपके प्रोग्राम की बड़ी मद्दाह हैं। जी जी नाजरीन, हमारे इस जानिब है 7 सुरों का बहता दरिया खान साहिबान। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो बीड़ी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो बीड़ी है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो बीड़ी है, जो बीड़ी है, जो बीड़ी है, जो बीड़ी है। गाना ही गाया, बता साढ़े ती छापा हुआ। हाँ साहेब, एक बात का खास ख्याल रखना है कि सदर मुमलिकत मौसीकी को बड़ा अच्छा समझते हैं। जी हाँ। और आवाज और साज ये अनमोल मोतियों की एक हसीन लड़ी है, और इस लड़ी में से अगर एक मोती भी निकल गया तो सारी लड़ी बिखर जाएगी। क्या बात है जी, सरकारी कवाल हुंदा है। सानू दसेगा गाने दे बारे च जो खड़ाउणे दा ड्राइवर हुंदा है। बहरहाल खान साहब तुसा दिल ते ना लाओ, आज तुसी इयां ना गाना पेश करो कि सदर साहब की पता चले तुसा केड़े बड़े फनकार हो। तुसी इयां आ गए हो ना, ते हुण चियां करके बैठो। मतलब अपना की ना तेरा पापा लियाकुत। पापा लियाकुत। गल ये है, जो भी बरखुरदार तू कहेगा मौसीकी वो ही होएगी। हाँ जी। गाना क्लासिकल कहेगा क्लासिकल, नीम क्लासिकल कहेगा वो होएगा। जी जी। दादरा ठुमरी जो भी कहेगा तेन वो सुनावांगे। अच्छा खान साहब, पॉप रॉक भी सुनाते हैं? हाँ जी, पॉप रॉक भी सुनाते हैं? अच्छा काकी गल है कि पाप जड़ा ना वो गुनाह है, गुनाह नु कहंदे पाप। ते पॉप म्यूजिक नु मैं पाप ही समझदा। सर खुदा के लिए इतना बड़ा यॉनर है। है ऐसे ही तो बच्चों ਨੂੰ पॉपकॉर्न नहीं खान दिंदे। ਇਹਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ये समझो कि इत्थे बिल्ली छड्डण आया नहीं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ जी है, साडे मामा जी दो और जो कुछ भी आज सीखा जी। है, जो कुछ भी रिस्क पानी ले रहे हाँ जी। हैं, वो इन्हां दी जुत्तियां दा सदका। यानी ये आपके गुरु हैं? इन्हां बहुत बड़े क्लासिकल गायक है। गुरु का दे जी खुश रहे हैं। अरे पॉप रॉक तो इनके दाएं हाथ का काम है, आप मुझसे सुन सकती हैं, मैं इसका मुजाहरा करके दिखाऊंगी। ते काकी मुजाहरा इत्थे मेरी मौजूदगी जे नहीं गाउणा, समझ गई ना तू? इत्थे मुजाहरा जेड़ा तू कड़े चो लंघना होने अग ला के। तू केड़ा मुंह चो अग कट के गाउणा इत्थे। यार तुसा लोकां दी लड़ाई ना मुक्सी। सदर साहब की आज तुसा मजा देना है, ऐसी ऐसी गजल सुनानी है कि उन्हां की मजा आ जुले। पापा लियाकुत, आप परमानेंटली इनके साथ जुड़ गए हैं? ना ना, ए माड़े नाल जुड़न जी। क्या मतलब? यानी इन्हां की मैं करी छोड़े बुक, इन्हां दे फंक्शन, इन्हां दा प्रोटोकॉल सारा माड़े हाथे च। ए सदर साहब पेमेंट ना जरा जल्दी करना, सर जुलने आगे। यानी कि आप इनके मैनेजर हैं? ओ आयशा जी तुसा तक्या नहीं माइकल जैक्सन, हाँ जी, मैडोना, हाँ जी, उसनी मैनेजमेंट बंदे संभालने आसे ना। हाँ जी। ओ जी मैं ना दा मैनेजर हां जी। मगर खान साहिबान, ये जो आपने अभी गाया, ये चोरी तो नहीं की, जी। और वो आगे तो आप अंतरे में गए नहीं। वो जूली, वो शीला, वो रानो, जमालो, कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, कहीं हम गिर ना पड़े। हैं सर अच्छा हजे तुसी ऐवाने सदर चो बाहर नहीं आउंदे, गाने थानू सारे क्लबां वाले याद आ। जनाब इस गाने च नहीं आउंदा, ये होर फिल्म है जी। नहीं, ये तो बड़ा खूबसूरत किशोर कुमार ने गाया है गाना। वो बल्कि मुझे याद है, वो स्टार्ट की उसकी शायरी बड़ी उम्दा है, जहाँ वो कहता है, हे रानी परलपानी परलपानी, हे रानी परतानी परलपानी पुर 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 पुर, हे कशम्मम मुशम्मम रियमी। सर अच्छा इन्हां हरकतां दी वजह नाल साल बाद कट दे। सर आप गवर्नर सिंध बनकर भी कराची का कुछ ना कर सके और सदर बनकर भी वीरानी सी वीरानी है। भाई जून 99 में हम आए और
अक्टूबर 99 में हमें लूडो का सांप लड़ गया। एक फुर्सत गुनाह मिली, वाह वो भी 4 दिन देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। वाह वाह वाह, 4 दिन नहीं 4 महीने। वैसे खैर अब तो आपको 4 दिन ही लगते होंगे। अभी हमने गवर्नर हाउस की दीवारों को भी जी भर के नहीं देखा था, और न ही दरख्तों से बगलगीर हो सके थे, अच्छा, और न ही उन चश्म लब से आशना हुए थे जिनसे एक धीमी सी आवाज आती है, गवर्नर साहब खाना तैयार है, प्लीज आइए। सर ये सारी हसरतें तो सदर बन के पूरी हो गई होंगी। हाँ हो जाती, अच्छा, लेकिन अर्द न्याज इश्क के काबिल नहीं रहा। वाह, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। वाह वाह वाह। क्यों क्या? सर, आपके दिल में पेन हो रही है? नहीं, दिल में पेन नहीं हो रही है, सर में पेन हो रही है जब आप बोलती हैं तब। सर रूस हमारे करीब आ रहा है, जी चाइना की तरह वफादार साबित होगा? भाई, अगर सर्व कद कयामत कामतें आपके करीब आना चाह रही हैं तो इसमें मुजायका क्या है? देखिए ना, कोकाफ की तो आपने कहानियां सुनी हैं, जी उनके अंदर आपने परियों का जिक्र भी सुना होगा। जी, अगर परियां खुद चल के आ रही हैं तो दीदा दिल फर्शे रहा। वाह 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 वाह। अच्छा सर, आपने क्या खूब कहा है, कुतुबबीनी से दहशतगर्दी पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल, कुतुबबीनी दहशतगर्दी का खात्मा कर सकती है, जी बशर्ते कि किताब खुद जी, दहशतगर्दी से मुतालिक ना हो। यानी हर मौजू दहशतगर्दी ना हो। भाई मैं ये महसूस करने लगा हूँ, जी हमारे यहाँ बाजारों में जो किताबें दस्तयाब हैं जी वो या तो दहशतगर्दों से मुतालिक हैं, जी या दहशतगर्दी से मुतालिक हैं, जी। या दहशत ज़दगी से मुतालिक हैं। हाँ, क्या बात है जी, क्या दहशतगर्दी ਨੂੰ ਅਖਤਰੀ ਬਾਈ फैजाबादी ਦਾ कलाम बना के पेश किया है। भाई दहशतगर्दी तो हमारे रगो पै में सरायत कर गई है। वाह, एक कमबख्त तो एक नासूर बन गया। अब आप इसी को देख लीजिए, जो अदबी दहशतगर्दी है। अदबी दहशतगर्दी? कोई शख्स कॉलम निगारी में जोर आजमाई भी कर रहा है और ड्रामा निगारी में जग हसाई भी कर रहा है। जग हसाई? जहाँ जाइएगा दहशतगर्दी पाइएगा। जैसे? अब आप ये देखिए ना, जमालियाती दहशतगर्दी, प्रियंका चोपड़ा जैसी खातून को दूसरी हसीन तरीन खातून का खिताब दे दिया गया। अरे हमारी नजर से ही देख लेते, तो फिर आप माहौलियाती दहशतगर्दी को देख लीजिए। जी सर, जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा भाई है। जमीन पर क्या मौकूफ, जी, दिमाग का टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। वाह सर। तो ये तो हुई ना माहौलियाती दहशतगर्दी। जी सर। अब माहौलियाती दहशतगर्दी को देख लीजिए। सर माहौलियाती दहशतगर्दी? ऐसे ऐसे फीके कॉमेडियन, ऐसी फीकी कॉमेडी, और आपको मजबूर किया जाता है कि भाई आप इस पर हंसे। जी सर। भाई इनको तो फीकों को बैन हो जाने। भाई आप तो खुद इतने सीनियर फीके बैठे हैं यहाँ पर। ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਮਾਲ ਚੂਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਇਦਾਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਚ ਸੌਂਦੇ। देखिए, यहाँ मीठे की बात कोई नहीं करेगा। सर को मीठा मना है, सिवाय गाजर के हलवे के, और वो भी सिर्फ मेरे हाथ का। ਗਾਜਰ ਦੇ ਹਲਵੇ ਤੇ ਕੀ ਚੂਰਨ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮਨਾ ਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ खुदा ना खौफ करो सदर साहब, तुसी ऐना की फिका आखे, ऐना की जी, जो मर्जी आखो, पेमेंट टाइम नाल दियो, सांगे भी जुड़ना जी, मेहरबानी। क्या मुसीबत है भैया आपकी ਅੱਛਾ ਤੂੰ पेमेंट? ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਆਇਆ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆਓ ਕਿ ਕੁੰਨੀ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। आप सौती दहशतगर्दी को देखिए। सौती दहशतगर्दी? अरे आपके कानों के साथ भी दहशतगर्दी हो रही है। अब आतिफ असलम को देखिए, जी, वो कितना बड़ा सौती दहशतगर्द है भाई। क्या मतलब सर? हाँ साहब, सोती हुई है ना, जिथे दी सोती उथे ही आन खलोती। शाबाश। ਉਹ ਮਰੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਉਹ ਟੋਪੀ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗੇ। ਮਰੇ ਜੋ ਕਿਨੇ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖੋਤੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਖੜੋਤੀ। अवली अजमल साहब को देखिए, जी, बजायर बड़े माकूल दिखाई देते हैं, मगर उन्होंने गाना क्या बनाया था, इसके सौती असरात तो देखिए। बम बम फटा, बम बम फटा, बम बम फटा, बम बम फटा। सदर साहब सौती दहशतगर्दी के खिलाफ एक कोशिश की है, थोड़ी नजर करते हैं। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे दरियाहट से दिल का दरीचा खुले। मैं दीवानी तेरी, मैं
दीवानी तेरी, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं सायों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सदरा। तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी। वाह सदर साहब, आपको भी कभी सूझी है कि कोई किताब लिखे? हाँ जी, इनकी किताब का नाम होगा मैं सदर हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। नहीं बेटे, इन्हां दी किताब दा नाम होगा मौज मेरी सदर सदर। ओहो खान साहब, वो है मौज मेरी सदफ सदफ, परवीन शाकिर। मिलता जुलता तो है ना। भाई सफेद कागज देखकर किसका कलम नहीं फड़कता, किसका दिल नहीं चाहता कि दिल के कराए रकम न किए जाए। आपकी भाभी एक रोज जाना मार्केट से कोई एक रीम कागजों का, वो अच्छा। 300 रुपए का इतना दथा आ जाता है, जी जी। वो लेके घर पे आ गई। अब घर में बच्चे तो थे नहीं, हाँ। जो उसके जहाज बना के एक दूसरे पर फेंकेंगे। तो हमने सोचा चले, आपने किताब लिखनी शुरू कर दी? सोचा कि किताब लिखेंगे तो ये कागज खत्म होंगे ना। अच्छा। भाई जब किताब लिखने की ठानी जी, तो ख्यालात का एक महशर था जिसने हमें आ लिया। वाह वाह वाह, चाक करता हूँ मैं वाह, जब से के गिरेबां समझा, आहा, और फिर दिल की स्याही को कतरा कतरा उन बेदाग और आग पर उंडेलता चला गया। वाह वाह वाह। तो सर वो किताब शाया क्यों नहीं हुई अब तक? भाई कैसे छपती किताब, उन सफात पर रोशनाई जो बिखर गई। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, वाह, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। खान साहब कोरा कहाँ रहा भाई, रोशनाई तो सारी बिखर गई उस पर। इसे वास्ते आखिरी लम्हे में भी थले चला गया। आहा, ये हमारे सदर की क्या दास्तान है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਲੁੱਡੋ ਜੀ ਕਾਣਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਣਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। भाई एंकर साहिबा, जी जरा काने की वजाहत भी कीजिएगा। सर, जब लूडो खेलते हैं तो उसके दाने में जहाँ एक आता है उसे कहते हैं काना। सर, अप्रैल को फैसलों का महीना कहा जा रहा है, खुदा न खास्ता कोई नागहानी उफ्ताद आन पड़ी तो? फैसलों से डरते हो? फैसले तो तुम भी हो, फैसले तो हम भी हैं, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। वाह, उस घड़ी से डरते हो? ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ। उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। वाह राशिद, पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बहरिया खुदाई के। आहा, क्या खूब कहा। आज तो छोटी इट दे ज़िया मुहिउद्दीन ही लगे। वाह वाह। क्या बात है सदर मोहतरम, आज तो नून लीग राशिदी लगे हो। नून मीम राशिद। हद अदब खान साहिबान, ये सदर पाकिस्तान है। ये वजह सदर रक्षा वाले कहने होगा सदर जाएगा। वो कहना अल्लाह दी कसमें ना मैनू इथों दे सदर दा पता, ना इस मुल्क दे सदर दा पता। भाई जरा तहजीब का दामन थामिए। खान साहबान, हम तो आपके कदरदान हैं। सदर साहब तुझे तो साढ़े जाने जाना हो, असी तो थोड़े लिए स्ताइयां बना के ले आए हैं। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। वाह, भाई इन अस्थाइयों से तो अच्छा था आप हमारे लिए खताइयां ले आते। सदर साहब थोड़े लिए खताइयां ले, तुसी दाड़ कढ़ाई है। हाय हाय, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖਤਾਈਆਂ ਕਿਤੇ। अच्छा मैं साहब लाया, तुसी भी जमाने दे सब तो बड़ा खताई हो। और ਜਦੋਂ जिन्नी देर तक पेमेंट ना मिल सी, गाने ते गाना, फिर तुसा पापे लियाकत की पकड़ना, पैसे कुदरने। ਬੇਟੇ ਉਹ ਸਦਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੌੜ ਚਲਾ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ओ यार खान साहब केड़ी गल कर रहे हो, 5 साल कुदर, साल 1.5 साल रह गया, अगे ही बंदा पैसे लेके भजी गया। और तेरा क्यों दिमाग फिर गया? मैं तेरे बार बार कहना टोपी ला,
ਕਾਕਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਾਈਆਂ ਸਤੂਈਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮੇ ਚ ਪਾਈ ਰੱਖੋ अच्छा अगले 5 साल ये ने इंशाअल्लाह सदर साहब तुसा माड़ी जान हो असा तुसा हस्ते ते आए जनाबे आला पेमेंट 12 टाइम नाल देना मेहरबानी तुसा ऐसे सदर बेटे सानू किते लभणे ने हिंग लगे ना फड़कड़ी ते सदर भी चोखा वैसे काका एक गल कहना तेरा मुंह ही कूड़ा वाला नहीं तेरा खर्च भी कूड़ा वाला ही है होली बोल मरे फांसियां देने में नंबर 1 हो गए जी हम। वैसे तो अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा, लेकिन सर ये कोई क्रेडिट तो नहीं। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, वाह गालिब सरीर खामा नवाए सरोज है। सर गैब से आते हैं या मेरा ख्याल है यहीं छोड़ दें ज्यादा बेहतर है। गैब के मामलात हैं तो गैब का तो इल्म फिर खुदा को ही है। भाई हमें तो बचपन में किसी ने दुआ दी थी वाह कि आपका लिखा नसीब बदल दे, लोग आसमान तक पहुंच जाएं। कोई दुआ कबूल हो गई, आज आसमान तक पहुंच रहे हैं लोग, नसीब भी बदल रहे हैं लोगों के। बहरहाल ਇਹ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸਿਰਫ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। नहीं इन्हों दे सिर्फ फांसी आती कम्मा ते जनाब सदर जी फरमाइए। आपके अंदाजे बयां के लिए एक छोटी सी अस्थाई मैंने तैयार की, मुलाजा कीजिएगा। अच्छा सारी पुरानी अस्ताइयों को रिसाइकिल करके सुनाए चले जा रहे हैं, अपना तो कुछ नहीं सुनाया आपने। बख्शी वजीर साहब जरा साह ले लो। साडी भी सुन लो नजीर अली साहब। इरशाद मुझे कर देना ओ मुझे कर देना दीवाना है तेरे अंदाज मस्ताना, ओ तेरे अंदाज मस्ताना, तेरी शोखी निराली है तेरे तेवर जुदा गाना, ओ तेरे तेवर जुदा गाना, मुझे कर देना ओ मुझे कर देना दीवाना है तेरे अंदाज मस्ताना, ओ तेरे अंदाज मस्ताना। नाज़रीन, we have to take a break. Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जुगनू ने। वेलकम जुगनू, कैसी हैं? थैंक यू आयशा, ऑल वेल। अच्छा जुगनू, आपने भी फील किया है कि हमारे मुल्क का सियासी दर्जा हरारत कुछ बढ़ता जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल ठीक आखे आशा बाजी तुसा। मैं रोजाना राती तक ना टॉक शो में के लड़ाइयां होनी है एक दूजे दा गिरबान पे पकड़ने बाजी तुसा दसो है जेडी एलीट है उस विच भी ननान परजाई ते परजाई दरानी जठानी दी लड़ाइयां इयां ही होनी है। भाई लड़ाई का पैटर्न तो सेम है, क्यों जुगनू? वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या एलीट, वैसे एलीट क्लास कैसे लड़ते हैं, जरा इन्हें बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हाल ही में मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा, वो मेरे गांव का रहने वाला है। अच्छा। उसने मुझे कहा एक दिन बड़ा शर्मिंदा होके कि जरा SHO ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਚ ਜੋ हमारा गांव है, SHO ਨੂੰ ਫੋਨ। मैं क्या क्यों मैं SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੜੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗਵਾਂਢ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ SHO ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਨ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੜੀ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਂਢਣ ਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਫਾੜਤਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੀ ਐ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? कि नहीं नहीं ਹੁੰਦੀ मजाल है मैनू कुटे इस तरह, लेकिन है बस थोड़ी जी बच्चों के उत्ते लड़ाई हुई। तो मैंने ये देखा कि जिस तरह आपस में उन लोगों की जो मोहल्ले में छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जिस तरह उनकी लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, तोड़ फोड़ मार कुटाई, इस तरह गाली, इस तरह नहीं होती हैं लीड्स में लड़ाइयाँ। अच्छा जी। इतनी ही खतरनाक होती हैं, इतना ही उनमें जहर होता है, बल्कि ज्यादा। लेकिन इस तरह खुल्लम खुल्ला भड़ास निकाल ली, अगले दिन गले लग गए, इस तरह नहीं होती। वो सदियों चलती हैं दुश्मनियां। और क्योंकि जायदाद पे लड़ाइयां होती हैं, हीरे जवाहरात पे लड़ाइयां होती हैं, किसकी लंबी गाड़ी है, किसकी छोटी गाड़ी, किसका नया मॉडल, ये इस पे लड़ाइयां होती हैं। और क्योंकि दौलत कमाई हुई अगर करप्शन के जरिए होना, और एलिट्स में कई आप इस तरह के लोग देखते हैं जिन्होंने हराम की कमाई जमा की होती है, तो जितनी ज्यादा इस किस्म की कमाई होगी उतना ज्यादा हसद होगा, उतनी ज्यादा फिर लड़ाई होती है आपस में। लो जी अल्लाह दा करम है बाजी, भी साडी कदी घर च लड़ाई होई नहीं, बच्चे दी होई होनी। मैं नहीं मनदी सच्ची, मेरी और मेरी बीवी दी अभी तक लड़ाई होई नहीं। क्यों सर, आप अलग-अलग रहते हैं दोनों? प्रॉपर्टी डीलर 2 मिनट सबर कर ला तू, हर वेले कदी सानू घरों कढ़ देना। अच्छा बाजी एक सवाल होर मेरे ज़हन च आ गया, आज मैं भी थोड़े जे इंटेलेक्चुअल बनया बैठा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बाजी कहते जी अगर बीवी अच्छी मिल जाए जी तो उम्र दुगनी हो जाती है, ते जे माड़ी मिल जाए
تے दुगनी लगन लग जाती है। हर चीज मर्द के पैमाने से देखनी है ना आपने, तो हर चीज वो बेचारी औरतें बेच के मैं पहले पैमाना ले लूं, तो वो बेचारी औरतें जिनको आप जैसा शौहर मिलेगा, माफ कीजिएगा, वो अपनी जिंदगी को नहीं रो सकती, अपनी किस्मत को नहीं रो सकती, सिर्फ आपने ही अपनी किस्मत को रोना है। सुभान अल्लाह। और जहाँ पर 2-2 बीवियां करते हैं ना हजरात, जहाँ 2-2 बीवियां, मेरा सवाल वापस मेरी तो गल पहले मुकलैन दो, गल सुनो मेरी भी तो कोई सुन लवो। मेरी बुढ़ी दा भी बेड़ा कर खोवे ते नाल मेरा भी नहीं, ओ साडा की कर बैठा मेरे ते तुसी साडा प्रोग्राम, ओ साडा प्रोग्राम देखती रहे, इंशाअल्लाह उनदे विच बगावत दा आंसर ऐसा जगावांगे ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। मैं जानते टीवी तोड़ देना आज। हां बिल्कुल बेहतरीन काम करोगे, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ क्योंकि ਤੁਸੀਂ टीवी ਤੇ ਹੁੰਦੇ हो। भाई खान साहब आप तो कुछ ख्याल करें। और बाजी ने गल शुरू की थी नमरद हसन है। और जहां पर 2 बीवियां होती हैं, और जहां पर 2-2 बीवियां लोग करते हैं, जब औलादें दोनों से होने शुरू हो गई, जब औलादें बढ़नी शुरू हो गई, जब तकाजे शुरू हो गए जायदाद पे, ठीक है, फिर जब ये कहना शुरू हो गए कि जी आप अपने फराइज पूरे करें, फराइज पूरे करें, फराइज पूरे, तो बंदा ही अदमोया हो गया उनके बीच। और कई ऐसे बंदे जिन्होंने कहा कि ये लानत किसी को अल्लाह ना दिखाए। बाजी बिल्कुल ठीक माड़े, पहले 2 शादियां कीतियां सी, उधरों भी बचे इधरों भी, तुसा की कह दसा 3 मरले ना प्लाट होण के हिस्सा करिए सी आप। बाजी गल पता की क्या, मेरे जदों ब्याह होया ना, मैं बड़े दिल नाल अहद कीता भी मैं अपनी बीवी नूं राजी रखना, भावें मेरे सहुरिਆਂ ਦੇ 1-1 रुपया लग जाए। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। बाजी हुण तुसी मैनू कोसी जा रहे हो, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਪਿਆ, ਝਗੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਨ ਜ਼ਰ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ नहीं बनाई गल है कि, लेकिन किसी मर्द ने ही बनाई है ना गल, ये भी किसी मर्द ने ही कही है। जुगनू आपको तो याद ही होगा शोपेनहावर ने क्या कहा था कि मुझे 50 साल में ऐसा कोई मर्द नहीं मिला जिसने घोड़े या औरत के अलावा कोई बात की। हाँ बट यही तो तकाजा है ना। नहीं लेकिन सोशल एनिमल तो है ना। सोशल एनिमल तो आप ही सिर्फ सोशल नहीं है जो डके हुए हैं सदर प्रेसिडेंसी में, बाकी तो सारी दुनिया सोशल एनिमल है। आज जो आप आपका एंड तो आज बड़ा पका हुआ है, 2 मिनट पहले उसके साथ जो हुआ, तो बेहतर ये हम खामोश हो जाएं। आप खामोश रहें, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल भी यही है कि आपके मुंह में जबान नहीं होनी चाहिए। मेरे बाजी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। मेरा आज लख भाभी को ले था, मेरे को ले था, मुद्रा क्यों तो टोपी ला तेन हवा लगे। मोहब्बत बड़ी है जी, इको प्लेट च खांदे आ, दूजी है ही नहीं खाते। हाय मोहब्बत की शिद्दत, क्या फरमा रहे थे आप बताइए। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे माशाल्लाह। मेरा बड़ा बेटा जो होया ना, मैं 3 महीने वो खिदमत की थी अपनी औरत दी, तुम सोच नहीं सकते। और अगर बेटी होती तो क्या करते, बैठ के रोते ना। ओहो वो तो मैंने पता सी भी वो मुंडा होना। क्यों, किस तरह पता सी, उस जमाने च स्कैन नहीं सन होंदे। उस जमाने च के मतलब मैनू नहीं सी पता, मैं यही तो थानू कह रहे हैं। बेटी भी रहमत होंदी है जी, और बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। उसना मतलब है कि मैं भाभी की दुबानदार रहा, खिदमत की थी उसने, कि वो बच्चा होया, अल्लाह ने बच्चा देता है। अच्छा अच्छा, यानी कि बच्चा होन तो पहले इन्होंने बड़ी खिदमत की। हाँ जी मैं बहुत खिदमत की। शाबाश शाबाश, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਈਏ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ehsan ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੱਲ, ਬਿਲकुल ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਿਦਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਰੇ ਦਫਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਇੱਕ ਜ਼ਹੀਨ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਣ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬਿਲकुल ठीक बाजी और अपनी औकात पे आ जाओ। अगली गल करो आयशा। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੇਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਪਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ। तो मैं तेरी गब्बर सिंह है। अच्छा हम थोड़ी देर के लिए चुप भी कर जाएं। अच्छा जुगनू, आपका इतना लंबा सहाफत का करियर है, उसमें यू मस्ट हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, नहीं? आप सही कहती हैं। आई बीन अ जर्नलिस्ट फॉर मेनी इयर्स, और मैंने अपना करियर अपने जो मेरा वीकली अखबार है द फ्राइडे टाइम्स, उसी से शुरू किया था। और अपने करियर के दौरान बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला जी, और फिर उनको नज़दीक से देखने का मौका मिला। उनकी जो छुपी हुई एक किस्म की कैरेक्टर्स थे, उनकी जो असल शख्सियत थी, वो बेनकाब होते हुए देखा, और वो फिर समझने का मौका मिला कि असल में ये क्या है। पर्सनालिटी ट्रेट्स आपने काफी करीब से देखे, और फिर पता चला कि असल में ये क्या है। मसलन मैं आपको बताऊं, शुरू में जब मैंने नया जर्नलिज्म शुरू किया था, अभी मैंने अपना अखबार नहीं खोला था, मैं द पाकिस्तान टाइम्स में काम करती थी, और मैं पाकिस्तान के शायद सबसे पढ़े लिखे बंदे खालिद अहमद साहब के साथ काम करती थी। मैं एडिटोरियल बोर्ड पे उनके साथ जूनियर थी। पाकिस्तान टाइम्स में इदारिये लिखती थी जब वो मुझे समझाते थे। तो एक दिन प्रेसिडेंट निक्सन, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था यूनाइटेड स्टेट्स का, वो पाकिस्तान आया। ये 1985 की मैं बात कर रही हूँ, 1902 की नहीं कर रही, आप सो ना जाए, ठीक है। जागे हुआ सवेरा। एनीवे,
تو 1985 کی بات ہے. آپ کہیں گے نا بات کنی استانی ہے, سانو سارا ویلے کچھ نہ کچھ کہندی رہندی ہے تے سانو ڈانٹتی ڈپٹتی رہندی. میں آپ کی بہتری کے لیے کہتی ہوں کہ آپ کے بھیجے میں بھی کچھ ہمارے نالج میں اضافہ, آپ کے نالج میں اضافہ. آپ گھر جائیں تو اپنی بیویوں کو مستفیض کر سکیں, بجائے اس کے کہ گھر جا کے بور ہو کے پڑنگ ہو جائیں. تو جا کے ان کو کچھ ایک اچھی اچھی باتیں بتائیں, وہ بھی خوش ہوں. پہلی دفعہ زندگی میں آپ کے ساتھ رہ کے جا کے بوڑھی نہ کرو نا کہتی پر دفعہ ہو ساؤنڈ دے جناب, نہیں کوشش کیجئے گا. اینی وے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 1985 میں پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن جو کہ یو ایس کا ایک بڑا مشہور صدر تھا, وہ پاکستان آیا اور اس کو لاہور ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے گئے جنرل ضیاء الحق. اور آپ میں سے جو ضعیف ہیں ان کو یاد ہوگا میری طرح کہ جب لاہور ایئرپورٹ علامہ اقبال کا وہ جو آج کل ہے, فینسی ایئرپورٹ نہیں تھا, جنگلے تھے, آپ بالکل جہاز تک جا سکتے تھے. اچھا, مینو پاکستان ٹائمز نے تعینات کیا کہ آپ وہاں جائیں کیونکہ باقی بھی جرنلسٹ جا رہے ہیں. اور دا لیٹ اینڈ گریٹ نثار عثمانی واز آلسو دیر, آئی رحمان صاحب تھے, اب تو خیر وہ جرنلزم ایکٹیو نہیں کرتے. میں تھی, میں اس وقت بالکل کب رپورٹر تھی, ینگ رپورٹر. تو میں وہاں گئی, وہاں پر نثار عثمانی صاحب نے کہا, پہلے آ کے ہمیں سب نے کہا کہ اپنی مرضی کا سوال نہیں کرنا. اچھا, یہ ماشاء اللہ ہے, یہ یاد رکھا جائے کہ یہاں پر ہماری تعزیرات چلیں گی. اور آپ نے یعنی سوال بھی ہماری مرضی سے پوچھا. ہاں, نثار عثمانی صاحب کے دانت نکلے ہوئے تھے اور خدا ان کو بخشے, انہوں نے مجھے مڑ کے کہا, بٹیا جو دل کرے پوچھنا. انہوں نے یہ کہا. تو میں آگے بڑھی اور میں نے رچرڈ نکسن کو کہا, مسٹر پریزیڈنٹ, ان انگلش obviously, ڈیفینیٹلی, کہ رونلڈ ریگن نے مجاہدین کو ریسیو کیا اوول آفس میں واشنگٹن میں ان دا وائٹ ہاؤس, اور ان کو کہا وہاں بٹھا کے اپنے ساتھ, آپ سوچئے اوول آفس واشنگٹن ڈی سی پریزیڈنسی, بیچ میں رونلڈ ریگن بیٹھے ہیں سوٹ ٹائی وغیرہ پہن کے, پیچھے لنکن کی تصویر لگی ہے, جارج واشنگٹن کی تصویر لگی ہے, ان کے ارد گرد یہ داڑیوں والے بیٹھے ہیں, پگڑی شگڑی پہن کے, شلواریں ان کی جو جس طرح مجاہدین تھے. جی. اور رونلڈ ریگن نے وہاں سے نکل کے کہا کہ these gentlemen are the moral equivalent of the founding fathers of the United States of America. یعنی کہ جو ہمارے بانی تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ان میں بہت گریٹ آدمی تھے, ٹامس جیفرسن سے, جارج واشنگٹن تھے, بینجامن فرینکلن تھے, ان کے ساتھ تشبیہ دی اور کہا کہ یہ انہی کے آج کے پیروکار ہیں یہ لوگ. میں نے اس کو کہا رچرڈ نکسن کو کہ واٹ واز رونلڈ ریگن تھنکنگ, کہ پریزیڈنٹ ریگن کیا سوچ رہے تھے کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ آپ کے فاؤنڈنگ فادرز کی تشبیہ دی کیونکہ وہ گریٹ آدمی تھے. یہ سوال پوچھا تو نکسن کو نظر آ گیا, اور ضیاء الحق بھی ساتھ کھڑے تھے, ان کو بھی نظر آ گیا کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک یہ ٹیڑھا سوال ہے. تو پھر رچرڈ نکسن نے ٹیڑھے سوال کا, کیونکہ وہ جمہوری ہیں اور ان کو جمہوریت کی عادت ہے, وہ یہ ہماری طرح یہ نہیں کہتے شٹ اپ, او یو شٹ اپ, وہ جواب دیتے ہیں. انہوں نے طویل جواب دیا, اپنے آپ کو ایکسپلین کیا انہوں نے. اس کے بعد میں نے ان کا ہاتھ ملایا, انہوں نے اپنا ہاتھ, میں نے کہا ویلکم ٹو لاہور مسٹر پریزیڈنٹ. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے یوں کر کے شیک کیا, اور وہ میرا ہاتھ نہ چھوڑیں, اور وہ ہاتھ ملائے جائیں. What a wonderful question, young lady, how nice to see you, how nice to see you, how bright and intelligent, I didn't know Pakistani women were so intelligent. ہاتھ ملائی جائے, ہاتھ ملایا. اچھا, ضیاء الحق ہوتے کھلا یو نو, اور نظام مصطفیٰ اور مونچھیں اور سارا کچھ, اور بھائی یہاں پر تو عورتوں کا چار دیواری اور پردہ اور یہ وہ. تو انہوں نے میرا اور نکسن صاحب کا ہاتھ چھڑا دیا, ہاتھ چھڑاتا انہوں نے, اور کیا کہ اس طرح کر کے ساڑا ہاتھ چھڑاتا. تو مینو اتھوں پتا چلیا کہ اصل ضیاء الحق دا جیڑی طبیعت سی کہ ایک پاسے تھوڑی سی شفقت بھی تھی کہ جی بڑے بھائی ہماری ایک ینگ جرنلسٹ پاکستانی عورت نے اتنا اچھا ایک موضوع سوال, ایک چبھتا ہوا سوال پوچھ لیا ان کو. دوسرا تھوڑی سی تکلیف بھی ہوئی کہ بھئی ہمارا مہمان ہے, ہم نے کہا بھی تھا ان لوگوں کو اپنی مرضی کے سوال نہ کرنا, تو اس کا مطلب یہ باغی عورت ہے. یہ ساری چیزیں میں نے نوٹ کی, اور اس کے بعد ہم گھر چلے آئے. اس کے بعد ضیاء صاحب نے پھر 2-3 دفعہ انہوں نے جو فنکشنز وغیرہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان ٹائمز کی طرف سے جگنو محسن آئے اور رپورٹ کریں ہمارے یہ. لیکن پھر انسان کے تھوڑے وہ ہوتے ہیں, آئیڈیلز ہوتے ہیں کہ نہیں یہ جمہوری حکومت نہیں ہے. اس کے بعد عائشہ نہ بیچو ڈرے ہو سو باجی تو ڈری نہیں, لیکن کیوں نہیں گئے کورنگ تے؟ بیکاز آپ کی طرح نہیں, کچھ انسان کے پرنسپلز بھی ہوتے ہیں. ہن بستی دی ایدی باری ہے. آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.